Bismillahirrahmanirrahim. I am Nabir Amitabh. I am lecturer on mathematics at Banankent. Today I am going to explain unit number 6 basic statistics. In previous lecture मैंने define किया था partition product and how can we find range, domain, its relation. ठीक है, और उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है और किस किस ब्रांचेस में यूज़ होती है। स्टैटिस्टिक्स यूजिंग एवरी ब्रांच इन एवरी फील्ड। ये जो स्पेशली ब्रांच है मैथमेटिक्स की है और इट्स यूज इन एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में यूज़ होती है, साइंस की हो या जैसे भी हो। ये इंजीनियरिंग में भी यूज़ होती है स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो मेडिकल में भी यूज़ होती है, स्पेशली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दीज आर ऑल। और उसके बाद जो भी वेदर है, वेदर में भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है, प्रेडिक्शन करने के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है। और उसके बाद इंजीनियरिंग में स्टैटिस्टिक्स किसी भी कोई रॉ डेटा और इनफॉर्मल डेटा हो तो उसको कैसे एक डेटा बना के उसकी फॉर्मेशन निकाली जाए। और स्टैटिस्टिक्स जो स्पेशली यूज होती है किसी भी टू फाइंड द पॉपुलेशन के लिए, और उसके बाद बिजनेस फिनांस में यूज होती है, सैलरी के हिसाब से सैलरी के लिए। दीज आर यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन स्टैटिस्टिक्स हम फर्स्ट होती है, हमें रॉ डेटा गिवन होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। फर्स्ट जो टाइप्स है, फर्स्ट है डिस्क्रीट एंड सेकंड है कंटिन्यूअस, ठीक है। एक हमारा डिस्क्रीट है और दूसरा हमारा कंटिन्यूअस है। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या है? डिस्क्रीट का मतलब यही है कि हम किसी भी एक पॉइंट की जो है हम फ्रीक्वेंसी और उसकी मिड पॉइंट फाइंड करें, उसकी बाउंड्रीज वगैरह इससे फाइंड करें, तो वो हमारी डिस्क्रीट है। और उसके बाद कंटिन्यूअस किसी भी टू पॉइंट्स की हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, वही हमारी कंटिन्यूअस स्टैटिस्टिक्स है, कंटिन्यूअस। अब उसके बाद हम इस लेक्चर में आपका जो स्पेशली इंक्लूडेड है वो आपकी कंटिन्यूअस इंक्लूडेड है, डिस्क्रीट इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हम कंटिन्यूअस के ऊपर बात करेंगे। अब उसके बाद डाटा, देयर आर टू टाइप ऑफ डाटा। वन इज ungrouped data and second is group, ठीक है। वन इज इनग्रुप डाटा एंड सेकंड इज ग्रुप डाटा। अब इसमें आपका जो इंक्लूडेड है अनग्रुप डाटा, मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। अनग्रुप डाटा जो हमारी वही है कि हमें रॉ मटेरियल गिवन हो, जैसे कि हमें कोई भी किसी किस्म की टेबल नहीं गिवन हो। ऐसे सपोज दैट 31, 42, 51, 6, 7, 8, 2, 15, 17, ठीक है। ऐसे ही कॉमा सेपरेट ऐसे ही 16, 15, 17, दीज आर ऑल, ये हमारे पास है रॉ, ठीक है, रॉ। इसको हम बोलेंगे कि इट्स अ अनग्रुप डाटा। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा वही है जिसमें हमें खुद ही एक क्लास इंटरवल गिवन हो, क्लास इंटरवल जैसे कि सपोज दैट 0 to 9, उसके बाद 10 to 19 एंड 20 to 29, 30 to 39 एंड इट्स अ फ्रीक्वेंसी। अगर इस किस्म की हमें स्पेशली कंस्ट्रक्टर गिवन हो, इन दोनों के ऊपर डिफरेंस गिवन हो और इस किस्म का हमें प्रॉब्लम गिवन हो, तो वो हमारा ग्रुप डाटा है। अगर हमें इस किस्म का गिवन हो तो वो हमारा अनग्रुप डाटा है। अब इन दिस एक्सरसाइज हम यही एक्सप्लेन करेंगे कि बाउंड्रीज, लिमिट, मिड पॉइंट, और उसके बाद पॉलीगॉन ग्राफ है, एक पॉलीगॉन है और दूसरा उसके बाद है हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। अब यही इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उनमें आपका पॉलीगॉन
और उसके बाद आपका जो हिस्टोग्राम इंक्लूडेड है। अब पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम पढ़ने के लिए आपको हिस्टोग्राम के लिए बाउंड्रीज लिमिट कैसे फाइंड की जाती है, और उसके बाद अगर आपको पॉलीगॉन फाइंड करना है, पॉलीगॉन बनाना है, तो उसमें आपको मिड पॉइंट स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे ही हम मिड पॉइंट किसी भी इंटरवल का बनाते हैं और उसके ऊपर कैसे ही ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं पॉलीगॉन का। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के ऊपर आते हैं। फ्रीक्वेंसी हम जो है डिस्क्रीट में डिफरेंट टाइप से इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम कंटिन्यूअस में डिफरेंट टाइप से इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी टेबुलर अरेंजमेंट होती है, हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि 0 इन बिटवीन 0 और 9 के बीच में जो भी हमारे नंबर्स हैं वो हमारी क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी। अब फ्रीक्वेंसी जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है उसमें हमारा क्या है, फाइंड द रेंज। अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, हम रेंज फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करने के लिए हमारा जो हाईएस्ट में से हाईएस्ट नंबर होगा उसमें माइनस करेंगे लोवेस्ट नंबर। अब ये जो आपका है अनग्रुप डाटा के लिए है, ग्रुप डाटा के लिए नहीं। ग्रुप डाटा के लिए आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, और इन बिटवीन जो भी 0 से लेकर 9 तक हमारा इनका जो रेंज होगी वो भी हमें गिवन होगी। अगर अनग्रुप डाटा में आपको सिर्फ ऐसे ही रॉ डाटा गिवन होगी, रॉ डाटा में आप कैसे ही उसका इंटरवल फाइंड करेंगे। इंटरवल फाइंड करने के लिए आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा इन अनग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए। अब उसमें हम फर्स्ट क्या करेंगे, रेंज। रेंज हमारी कैसे फाइंड होगी, जो भी हाईएस्ट नंबर होगा उसमें से माइनस करेंगे लोएस्ट नंबर, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगी, उसकी रेंज फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद डिसाइडेड अबाउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स, उसमें हम खुद ही नंबर ऑफ ग्रुप डिसाइड करेंगे कि हम फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। अब 0 से लेकर हम कितना उठाएं, 0 वाला, फिर उसके बाद कितना उठाएं, फिर उसके बाद कितने नंबर्स उठाएं, तो उस नंबर्स के हिसाब से हम खुद ही ऑब्जर्व करेंगे, हम खुद ही उसमें से उठाएंगे। तो डिसाइडेड द नंबर ऑफ ग्रुप्स डिनोटेड बाय के into which the data is to be classified। ठीक है, वो इन बिटवीन हम कितने उठाएंगे, या 5, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 20। अगर हमें रॉ डाटा बहुत सारी गिवन हो, जैसे 1 से लेकर हमारी जो है 500 तक गिवन हो, बहुत बड़ी डाटा हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, 5 से लेकर 20 तक हम उसके ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप्स बना के वो जो डिनोट करेगा किसको, डिनोटेड बाय के, उस ग्रुप को के से डिनोटेड करेंगे। सपोज दैट हमारे पास 0, 9, 10, अब देखें एक हमारा ये है 1, और ये 2, और ये 3, और ये 4, ऐसे ही हमारे पास 40 से लेकर 49 ये हमारा 5 है। फिर उसके बाद 50 से लेकर 59 तक ये हमारा 6 है, एंड 60 से लेकर 69 तक ये हमारा 7 है। ऐसे ही हम खुद ग्रुप्स बनाएंगे। वो सपोज करेंगे कि कितने ग्रुप्स हम बनाएंगे और कितने ग्रुप्स बनाएं। वो ग्रुप्स हमें इन बिटवीन 5 और 20 के दरमियान ही बनाने हैं, 20 से ज़्यादा ना हो और 5 से कम ना हो। उनको डिनोट करेंगे किसके साथ, के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास थर्ड है टू डिटरमाइन द साइज ऑफ क्लॉज इंटरवल। ये CI, ये मैंने आपको बताया कि ये CI हमारा क्या है, वो है क्लॉज इंटरवल। ठीक है, CI क्लॉज इंटरवल डिनोटेड बाय H। वो जो इसकी साइज होगी उसको किससे डिनोट करेंगे, H से डिनोट करेंगे। इसकी साइज कितनी है, 0 से लेकर 9 तक हमारे 10 नंबर है, तो उसको H से डिनोट करेंगे। द साइज ऑफ क्लॉज इंटरवल डिनोटेड बाय H। ठीक है, जो भी इनमें डिफरेंस होगा उसको H से डिनोट करेंगे। और H कैसे फाइंड करेंगे, H फाइंड करने के लिए H इज इक्वल टू रेंज। अब जो भी हमारी रेंज होगी, रेंज हमें यहाँ से मिलेगी, इस फार्मूले से मिलेगी। रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमाइजेशन माइनस मिनिमाइजेशन। जो भी हमारी रेंज होगी उसको डिवाइड करेंगे जितने भी हम ग्रुप्स बनाएंगे। अगर 5 और 20 में से जितने भी ग्रुप, सपोज इस जगह पे 7 ग्रुप बने हैं,
जो भी इसकी हमारी रेंज बनेगी, रेंज में से 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे टर्म्स आएंगे वो इन बिटवीन 9 पॉइंट समथिंग आएगा। और उसमें एक ये रूल है कि अगर आपका ऐसा टर्म आ जाता है 9.3 तो हम इसको 10 लिखेंगे, अगर 9.7 है तो यहाँ इसको 10 लिखेंगे, 9.5 है तो ये हमारा 10 बनेगा, ठीक है। अगर 9.1 है तो ऐसे ही हम उसको अप्रोक्सीमेट करके जो भी उसका एक्स्ट्रा नंबर होगा हम उसको जो है सपोज करेंगे, उसके हिसाब से हम इसे क्लास इंटरवल बनाएंगे। और ऐसे ही हमारी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी बनेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिटवीन 0 और 9 के बीच में अगर हमारा 5 नंबर है तो वो हमारी 5 फ्रीक्वेंसी बनेगी। अगर 10 से 19 तक हमारी 11 है तो 11 इसकी फ्रीक्वेंसी, और 20 से लेकर 29 तक हमारे पास 3 नंबर है तो 3 इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज बनेगी। और 30 से लेकर 39 तक अगर हमारे पास 4 नंबर है तो इसकी 4 फ्रीक्वेंसी बनेगी। 40 से लेकर 49 तक हमारे 7 है तो 7 फ्रीक्वेंसी बनेगी। और 50 से लेकर 59 तक अगर हमारे 3 तो 3 फ्रीक्वेंसी। 60 से लेकर 69 तक अगर हमारे 2 नंबर हैं तो 2 इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। फ्रीक्वेंसी जितने भी इसके इन बिटवीन जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हम ऐसे ही डिनोट करेंगे। अब आपको मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन का ये रेंज का फार्मूला है, और क्लासिफाई ग्रुप आपको खुद को करना है कि हमारे इस ग्रुप में से कितने हम जो है कितने ग्रुप्स बना सकते हैं इन बिटवीन 5 और 20 में से। उसके बाद हमारा थर्ड जो है वो जो क्लास इंटरवल की जो भी हमारी होगी, कितना हो 10 हो या कितना हो, उसको फाइंड करने के लिए आपका ये फार्मूला है कि h रेंज डिवाइडेड बाई के जितने ग्रुप्स होंगे और रेंज हम ऐसे फाइंड करेंगे। इट्स अ फ्रीक्वेंसी। इस कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास है क्लास लिमिट, ठीक है। और हमारे पास सपोज दैट मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ क्लास लिमिट, ठीक है। अब इसके बाद है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट हमारी जो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन जो भी वैल्यूज होंगे वो क्लास लिमिट होगी, वो हम क्लास लिमिट इस क्लास इंटरवल में से डिफाइन करेंगे। अब ये देखें, ये हमारी जो है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये हमारी एक क्लास लिमिट यही है। और दूसरी क्लास लिमिट 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69। अब 2 किस्म की हमारी क्लास लिमिट बनेगी। एक हमारी क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट और दूसरी हमारी अपर क्लास लिमिट, ठीक है। एक हमारी लोअर क्लास लिमिट और दूसरी अपर क्लास लिमिट। अब देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 दीज आर ऑल हमारे जो है लोअर क्लास लिमिट। और उसके बाद 9, 19, 29, 39, 49, 59 एंड 69 ये जो हमारी हैं वो अपर क्लास लिमिट। अब एक हमारी लोअर क्लास लिमिट होगी जो कम से कम नंबर्स हो, वो हमारी लोअर क्लास लिमिट। अब जैसे इस पोर्शन में मैं लिखता हूँ लोअर क्लास लिमिट। अब लोअर क्लास लिमिट हमारे पास एक 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 इट्स लोअर। एंड उसके बाद अपर हमारे पास 9 0 से बड़ा है तो 9, 10 से 29 बड़ा है, 10 से 19 बड़ा है तो इसकी 19 जो है अपर क्लास लिमिट। फिर उसके बाद 29 अपर क्लास लिमिट, 39, 49, 59 एंड 69 दीज आर ऑल अपर क्लास लिमिट। अब क्लास लिमिट बहुत इजी है। क्लास लिमिट वो डिपेंड करेगी मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन वैल्यू किसके, क्लास इंटरवल के वैल्यू पे। इस क्लास इंटरवल इसकी जो भी लोएस्ट वैल्यू होगी वो हमारी लोअर क्लास, जो भी अपर वैल्यू होगी वो हमारी होगी अपर क्लास लिमिट। अब उसके बाद अपर क्लास लिमिट के बाद है हमारी बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या है इसमें, अब क्लास बाउंड्री वो भी हमारी किसकी बनेगी, क्लास इंटरवल की क्लास बाउंड्री बनेगी। अब क्लास बाउंड्री हम कैसे बनाएंगे, हाउ कैन वी मेक क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री हमारी जो बनेगी वो हम ऐसा अप्रोक्सीमेट वैल्यू उठाएंगे
जिसको हम राउंड ऑफ करें, ठीक है, जिसको हम राउंड ऑफ करें तो हमारा वही सेम ही नंबर बने। अब क्लास बोर्ड सपोज दैट हमारे पास क्लास इंटरवल यही गिवन है 0। अब 0 से ऐसा कौन सा टर्म्स है जिसको हम राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ करें जो अप्रोक्सीमेट पॉइंट हो जिसको हम राउंड ऑफ करें तो हमारा आंसर क्या है 0 आए। अब उसके बाद 9 की कौन सी ऐसी जो टर्म्स बनेगा, सपोज दैट कौन सा ऐसा अप्रोक्सीमेट टर्म्स बनेगा जिसको हम राउंड ऑफ करें तो वो हमारा 9 आए, और अगेन उसको जो राउंड ऑफ करें तो वो हमारा कौन सा टर्म्स है 10 आए, ठीक है। अब देखिए 0, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 0 का जो 0 है मतलब 0 इट मीन दैट -0.9, हम इसको भी राउंड ऑफ अगर करेंगे तो वो 0 के किलो अप्रोक्सीमेट होगा, एंड -0.8 -0.7 एंड -0.6 एंड -0.5, दीज आर ऑल राउंड ऑफ, ठीक है। अगर -0.5 को हम राउंड ऑफ करेंगे, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट दीज आर ऑल अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर -0.5 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 0 के, -0.6 वो भी 0 के, -0.7 वो भी 0 के, -0.8 वो भी 0 के, -0.9। इसलिए हम ये तो इजीली हमारी जो टर्म्स हैं वो हम राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन इसमें एक यही टर्म्स है जो -0.5 ये टर्म्स, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो हमारा 0 के इक्वल आएगा। ऐसे ही जो भी नंबर यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे फर्स्ट लिमिट पे, जो भी लोअर लिमिट होगी वही राउंड ऑफ टर्म अगर हम क्या करेंगे अपर लिमिट पे वही टर्म्स राउंड ऑफ करेंगे। अगर हम यहाँ पे उठाएंगे 0. सपोज दैट -0.5 तो हम वही यहाँ पे जो 0.5 होगा वो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सपोज दैट इसमें से 0.5 हम जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा कितना बनेगा -0.5, एंड अगेन इसके साथ हम क्या करेंगे वही टर्म ऐड करेंगे तो इसकी क्लास मॉडल क्या बनेगी, इस 0 की -0.5 एंड इसकी बनेगी 9.5। अब इसकी वही अपर लिमिट की क्लास मॉडल बनेगी जो इस 10 से कनेक्टेड है। 9.5 को जब हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो वो कितना आएगा 10 आएगा। फिर उसके बाद हम इस 19 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी बनेगी 19.5 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 20। फिर उसके बाद अगेन 29 को जो है 29 से हम ऐसा कोई टर्म से ऐड करें जिसको हम राउंड ऑफ करें तो वो 30 है, इट मींस दैट 29.5 सेम आएगा 39.5 49.5 59.5 एंड 69.5। अब फर्स्ट जो हमारा होगा इसके साथ हम क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना टर्म्स आएगा -0.5। सपोज दैट ऐसे जो हमें क्लास इंटरवल गिवन है, अब इसकी हम क्लास बाउंड्री मानेंगे। हम क्या करेंगे फर्स्ट जो टर्म्स होगा इसकी क्लास बाउंड्री कौन सी बनेगी -0.5 तो इसकी क्लास बाउंड्री बनेगी 9.5। अब देखिए -0.5 को जब हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। एटलीस्ट हमारा जो है कम से कम नंबर जिसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आए। कम से कम हमारा नंबर कौन सा है 0.5 है, -0.4 वो जो है उसको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते तो इसलिए -0.5 कम से कम नंबर उठाएंगे। -0.5 इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो वो हमारा कितना बनेगा 0। फिर उसके बाद इस 10 का कम से कम नंबर कौन सा है 9.5 है। 9.5 को जब हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 आएगा तो इसलिए यहाँ पे भी 9.5 तो अब 90 मीन 19.5 सेम आएगा 19.5 क्योंकि 19.5 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 20। फिर उसके बाद 29.5 जब 29.5 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 30। 29.5 तो 39.5 and 39.5 to 49.5 and last 49.5 to 59.5। ठीक है, इट्स आवर क्लास बाउंड्री। हम क्लास बाउंड्री ऐसे फाइंड करेंगे।
अब उसके बाद हमारे पास है बी, फिर उसके बाद सी है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान एक फार्मूला है, वो यही है कि क्लास इंटरवल एड मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को हम डिनोट करते हैं एक्स आई से। अगर यहाँ पे किसी भी जगह पे एक्स आई यूज हो, एक्स आई, तो वो हमारा किसको शो करता है? मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी क्लास इंटरवल होगा उन दोनों को, लोअर और अपर टर्म को आपस में ऐड करेंगे, ऐड करके डिवाइड 2, तो ये कितनी बनेगी? 4.5। फिर उसके बाद 10 प्लस 90 डिवाइड 2 विच इज इक्वल टू 14.5 and 20 plus 29 divide 2 is equal to 24.5 and 30 plus 39 divide 2 which is equal to 34.5 and 40 plus 49 divide 2 is equal to 44.5 and 50 plus 59 divide which is equal to 54.5। अब देखें 4.5 फर्स्ट का जो मिड पॉइंट आया वो हमारा 4.5, फिर उसके बाद 14.5, 24.5, 34.5, 44.5 और 54.5। अब हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला यही है कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों को आपस में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो हमें मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा। हर एक के साथ 10 हम जो है 10 ऐड कर रहे हैं, वही 10 जो हमारा बन रहा है वो क्लास की जो भी साइज है क्लास इंटरवल की। अब देखें 0 से 9 तक क्लास इंटरवल की साइज कितनी है? 0 से लेकर 9 तक हमारी 10 की साइज है, इसलिए हम वो डिपेंड करेगा इस क्लास इंटरवल साइज पे। अगर क्लास इंटरवल जो साइज है वो 7 है या 9 है या 5 है या 6 है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट का सिर्फ हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और उसके बाद अगेन सबके साथ वही टर्म्स ऐड करेंगे, तो हमें मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा। इट्स अ मिड पॉइंट। अब उसके बाद हम हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन पे आते हैं, क्योंकि इंक्लूडेड जो है हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन है इंक्लूडेड। उसके लिए आपको क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट लाज़िम आना ज़रूरी है, क्योंकि हम हिस्टोग्राम में आपको जो है क्लास बाउंड्री, हिस्टोग्राम आपको बनेगा सिर्फ क्लास बाउंड्री पे। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में बोला जाए कि आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो आपको स्पेशली क्लास बाउंड्री लाज़िम बनानी होगी। अगर आपको बोला जाए कि पॉलीगॉन बनाना है तो पॉलीगॉन में आपको मिड पॉइंट लाज़िम बनाना होगा। ठीक है, मिड पॉइंट लाज़िम बनाना होगा। अब वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही वही टर्म्स जाएगा। स्पेशली ये जो ग्राफ हैं वो यूज़ होते हैं किसी भी, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि किसी भी होम के हिसाब से या सैलरी के हिसाब से, और स्पेशली ये जो यूज़ होते हैं पॉलीगॉन, जैसे कि स्पेशली क्रिकेट में यूज़ होता है और कितने ओवर्स में कितने रन्स हुए हैं इसलिए यूज़ होता है। और उसके बाद हमारे घर के हिसाब से कि इस मंथ का कितना हमने इन्वेस्ट किया है, कितना जो खर्चा है, और उसके बाद पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कितनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, इसके लिए स्पेशली यूज़ किए जाते हैं ये इंस्टाग्राम और पॉलीगॉन। अब देखते हैं इसमें एक्सरसाइज में जो भी आपका इंक्लूडेड क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं और उसके हिसाब से वही कंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन।